Hello everyone, this is Alok Kumar and welcome to Way to सरकारी। सो गाइस, वे टू सरकारी के इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। इस सीरीज में जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उस क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं बता देता हूँ, ये जो 11 जनवरी 2023 को जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था सिर्फ फर्स्ट का, उसमें जो जीके के क्वेश्चंस आए थे वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड अ न्यू सेंट्रल स्कीम, नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन NBHM। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक नए स्कीम जो है वो लॉन्च करा है, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन नाम से, NBH नाम से। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज एसोसिएटेड टू डैश रेवोल्यूशन, मतलब ये जो स्कीम स्टार्ट करा गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये जो है किस रेवोल्यूशन के साथ जो है ये एसोसिएट करता है। तो इसका आंसर आप लोग सी ना लगाइएगा कि हनी लिखा हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन सी डाला हुआ है, हनी इसका आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीट रेवोल्यूशन है। ये क्या है? स्वीट रेवोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्वीट रेवोल्यूशन है। और ये मिशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च कराया है, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। So correct answer is option number B, sweet. Next question, dash are a narrow belt of high altitude above 12,000 meter westerly winds in the troposphere. The wind varies from about 110 km per hour to in summer to 184 km in winter। मतलब बताना है कि जो एक कौन सा बेल्ट है, नैरो बेल्ट होता है जो कि हाई अल्टीट्यूड मतलब बहुत ऊंची, बहुत जो होता है ऊंचाई पे होता है। वेस्टर्ली विंड्स होते हैं कहाँ पे? ट्रोपोस्फेयर के अंदर। तो ये बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जो होते हैं ये नैरो बेल्ट होता है हाई एल्टीट्यूड पे, जो कि क्या होते हैं? विंड्स होते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जेट स्ट्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब स्टार्ट करा था? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान आया था वो 1951 में आया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट जो हम लोग का 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 1956 तक था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ये हम लोग का। और ये जो था ये एम करता था किसको? इंडस्ट्रियलाइजेशन को एम करता था। किसे? इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो है एम करता था, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। सेकंड जो 5 ईयर प्लान आया था वो 1956 से 1961 तक था। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग नेहरू मैलोगनिस प्लान भी बोले जाता है। नेहरू मैलोगनिस प्लान पूछा जाता है कि कौन से 5 ईयर प्लान को बोले जाता है, तो सेकंड जो 5 ईयर प्लान आया था उसको बोले जाता है नेहरू मैलोगनिस प्लान बोले जाता है। और ये जो था इंडस्ट्री के ऊपर इस पे प्रॉपर तरीके से फोकस करा गया था और बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी सेटअप करी गई थी इसमें। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1951। Which Indian dancer among the following was the youngest recipient of Padma Vibhushan in 2003? निम्नलिखित में कौन सा भारतीय नर्तक है, डांसर है जिन्होंने 2003 में जो है पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए थे? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनाई मानसिंह। सोनाई मानसिंह इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। What is the chemical formula of calcium carbonate? कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है इसका जो है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, CaCO3। इसको ऐसे लिखेंगे CaCO3 जो होता है ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम
कार्बोनेट का। तो फॉर्मूला से भी क्वेश्चन जो है एसएससी पूछ लेता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, CaCO3। CaCO3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो लिखा है CaO, इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोला जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है, या हम लोग इसको बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है क्विक लाइम। क्विक लाइम भी पूछ लिया जाता है कि क्विक लाइम जो होता है वो क्या होता है। तो क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CaCO3 इज द कैल्शियम कार्बोनेट। Which vitamin is also known as the thiamine? कौन सा विटामिन है जिसको थियामिन भी बोला जाता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B1। B1 जो होता है विटामिन B1, इसको हम लोग थियामिन भी बोलते हैं। विटामिन B1 को क्या बोला जाता है? थियामिन भी बोला जाता है। और विटामिन पूछ सकता है कि विटामिन जो वर्ड है ये किसने दिया था? तो विटामिन वर्ड दिया है किसने? फंक। विटामिन वर्ड जो है किसने दिया है? FUNK, फंक ने दिया। और विटामिन जो होता है वो दो टाइप के जो होता है विटामिन होते हैं। एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं और एक फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी जो होते हैं ये क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल्स होते हैं। और जो बचे AED के जो होते हैं ये क्या होता है? फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और विटामिन सी होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B1 इज ऑल्सो नोन एज द थियामिन। यहाँ पे विटामिन B2 लिखा है। विटामिन B2 जो होता है इसको क्या बोला जाता है? तो विटामिन B2 को बोला जाता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन बोला जाता है विटामिन B2। विटामिन B3 लिखा है। विटामिन B3 को क्या बोला जाता है? नियासिन। विटामिन B3 जो होता है इसको क्या बोला जाता है? नियासिन बोला जाता है। और विटामिन जो B12 है, विटामिन B12 को क्या बोला जाता है? साइनोकोबालामिन बोला जाता है। साइनोकोबालामिन विटामिन इसको बोला जाता है विटामिन B12 को। और इसके अंदर जो होता है कोबाल्ट देखने के लिए मिलता है, कोबाल्ट देखने के मिलता है, इसलिए साइनोकोबालामिन बोला जाता है विटामिन B12 को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B1। Who took oath as the governor of Meghalaya इन अक्टूबर 2022 में? मेघालय के गवर्नर जो है कौन बने हैं? तो मेघालय के गवर्नर बने हैं BD मिश्रा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, BD मिश्रा जो है वो मेघालय के गवर्नर है। और मेघालय को हम लोग क्या बोलते हैं? मेघालय को अबोर्ड ऑफ क्लाउड भी बोला जाता है। पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि अबोर्ड ऑफ क्लाउड जो होता है वो किसे बोला जाता है? तो अबोर्ड ऑफ क्लाउड बोला जाता है मेघालय को बोला जाता है। गांधी-इरविन पैक्ट was signed in which year? गांधी-इरविन समझौते पर किस वर्ष जो है वो हस्ताक्षर हुआ था? तो ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1931। 5 मार्च, डेट भी याद रखिए आप लोग। 5 मार्च 1931 को जो हुआ था वो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। और इस पैक्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इस पैक्ट को हम लोग दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है। गांधी इरविन पैक्ट को क्या बोला जाता है? दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है। और ये हुआ था 5 मार्च 1931। और यहाँ पे इरविन जो है वो कौन थे? गवर्नर जनरल वायसरॉय। गवर्नर जनरल बोलिए या वायसरॉय बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो गवर्नर जनरल वायसरॉय थे कौन? लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में हुआ था ये साइन 5 मार्च 1931। और इसको दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। A budget document which deals with the revenue receipts and the revenue expenditure of a government for a particular financial year is called। एक बजट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कहाँ से पैसा आया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कहाँ पे पैसा खर्च करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का, उसको उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? तो उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है रेवेन्यू डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रेवेन्यू बजट बोला जाता है, सॉरी रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट नहीं, रेवेन्यू बजट होता है जिसमें गवर्नमेंट के जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं कि गवर्नमेंट ने कहाँ से पैसे लिए और कहाँ पे खर्च किए हैं वो सभी एक डॉक्यूमेंट में लिखे रहते हैं। और उस टाइप के डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? रेवेन्यू बजट बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रेवेन्यू बजट।
द लास्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन द नंबर। मतलब देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए अभी अगर हम लोग प्रेजेंटली बात करें कि यही हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, तो अभी अगर हम लोग प्रेजेंटली बात करें तो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में 400 प्लस आर्टिकल्स हैं। 400 क्या है, प्लस आर्टिकल है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन कोई भी 400 से तो है ही नहीं, अधिक 400 तो है नहीं। तो ये पूछना चाह रहा है कि इस क्वेश्चन की जब ओरिजिनली जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें कितने आर्टिकल्स जो है वो इंक्लूड करे गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी 395 आर्टिकल जो है इंक्लूड करे गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 395 आर्टिकल। 395 आर्टिकल जो है वो इंक्लूड करे गए थे। और कितने पार्ट्स थे, तो 22 पार्ट, 22 पार्ट्स थे। और स्केड्यूल कितने थे, तो 8 स्केड्यूल्स थे। लेकिन अगर प्रेजेंटली पूछे कितने स्केड्यूल है, तो 12 स्केड्यूल है। अभी प्रेजेंटली जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 स्केड्यूल है और 22 जो है वो पार्ट्स हैं। और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। और पूछ सकता है कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, ये कब से स्टार्ट करा गया था, कौन से ईयर में स्टार्ट करा गया था। तो ये 2015 से जो है हम लोग 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 395 आर्टिकल्स। हमारे ये मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो कौन है एज ऑफ नवंबर 2022 तक, तो ये है हमारे धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है ऑप्शन नंबर ए, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो हम लोग के क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर है। तो ये कैबिनेट से भी क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन मिनिस्टर पूछा है एसएससी जीडी में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, धर्मेंद्र प्रधान। कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है वो सेक्स रेशियो जो है देखने के मिलता है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा जो है लिंगानुपात देखने के मिलता है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो कौन सा यूनियन टेरिटरी का है, तो ऑप्शन नंबर बी पुडुचेरी। पुडुचेरी का जो है वो हाईएस्ट क्या है, सेक्स रेशियो। अगर स्टेट में पूछे कि कौन सा स्टेट है जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो वो है केरला। केरला का जो है वो सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। और सबसे लोएस्ट पूछे कि सबसे लोएस्ट जो है स्टेट में सबसे लोएस्ट किसका है, तो सबसे लोएस्ट है बिहार। सबसे लोएस्ट किसका है, बिहार का जो है वो सबसे कम है। बिहार का क्या है, सॉरी बिहार का हाईएस्ट, बिहार नहीं, हरियाणा का जो है वो सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा है। इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो लोएस्ट पूछे अगर स्टेट में कि सबसे लोएस्ट जो है सेक्स रेशियो कौन से स्टेट का है, तो हरियाणा का है। और हाईएस्ट पूछे कि सबसे हाईएस्ट जो है सेक्स रेशियो कौन से स्टेट का है, तो केरला का है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी का जो है हाईएस्ट सेक्स रेशियो है यूनियन टेरिटरी में। डैश इज सेलिब्रेटेड एज गुजराती न्यू ईयर इन इंडिया। मतलब कौन सा है जो फेस्टिवल है जो कि गुजराती का न्यू ईयर जो है मनाया जाता है इंडिया के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बेस्तु बारास। बेस्तु बारास, ये रटने वाला क्वेश्चन है तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बेस्तु बारास, ऑप्शन नंबर ए। प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर शुगर इंडस्ट्रीज इज। चीनी उद्योगों के लिए जो प्राथमिक कच्चा माल होता है वो क्या हो सकता है। अगर आप ऑप्शन देखें, केमिकल स्वीटनर्स, तो ये तो हो नहीं सकता। स्वीट पोटैटो नहीं, एप्पल नहीं, शुगर केन हाँ। जो शुगर होता है, चीनी जो बनता है वो किससे बनता है, गन्ने से बनता है, शुगर केन से बनता है। तो शुगर केन क्या हो जाएगा, इसका प्राइमरी रॉ मटेरियल हो जाएगा शुगर इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये आसान सा एक क्वेश्चन देखने के मिला है, ऑप्शन नंबर डी, शुगर केन इज द करेक्ट आंसर। Which among the following classical dance form was introduced in the 16th century by वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव। 16वीं शताब्दी में वैष्णव जो संत थे, महापुरुष शंकर देव द्वारा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत जो है की गई थी। तो ये शुरुआत की गई थी किसकी, सतरिया। सतरिया डांस जो है कहाँ का है, तो सतरिया डांस जो है ये असम का है। सतरिया डांस कहाँ का है, असम का। असम का एक और फेमस डांस है बिहू। बिहू जो है वो भी कहाँ का, असम का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी, ओडिशा,
और मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर स्टेट का है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सतरिया। In which city is the Mohan Bagan एथलेटिक क्लब सिचुएटेड? मोहन बागान जो एथलेटिक क्लब है कौन से शहर में है? तो ये देखने को मिलता है कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर स्टेट पूछ ले तो कौन सा, वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे सिटी पूछा है तो सिटी कोलकाता इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। Who hosted the FIFA World Cup 2022? फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का, ये कौन से कंट्री में हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पे, कतर के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा। और इसको जीता किसने था अगर मैं आपसे पूछूं तो फीफा जो वर्ल्ड कप था 2022 का, इसको जीता था किसने? अर्जेंटीना ने जीता था। किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। और अर्जेंटीना ने किसको हराया था? तो फ्रांस को हराया था। अर्जेंटीना ने किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कतर। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फ्रॉम द ऑफिस इज नोन एज, मतलब देश के राष्ट्रपति को पद से हटाना जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इम्पीचमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्पीचमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इम्पीचमेंट कहा जाता है। देखिए रेजिग्नेशन का मतलब होता है कि वो अपने पद से स्वयं हट रहा है। क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट अपने पद से स्वयं हट रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है रिमूव उनको करा जा रहा है, रिमूव करा जा रहा है, तो वो इम्पीचमेंट करेक्ट आंसर होगा। और इम्पीचमेंट का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल 61 के अंदर जो है लिखा गया है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है ये कौन से कंट्री से बोरो करा गया है? तो ये अमेरिका से जो है ये बोरो करा गया। और जो अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो कौन से हाउस से स्टार्ट होता है? तो ये ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ईदर हाउस का मतलब वो लोकसभा से भी बिल स्टार्ट हो सकता है या राज्यसभा से भी बिल स्टार्ट हो सकता है। ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट से जो है वो बिल स्टार्ट होता है। और ये जो होता है वो 1/4 मेंबर की जो होता है वो क्या होता है? मंजूरी चाहिए होता है, तभी ये बिल जो होता है स्टार्ट होता है। अगर 1/4 मेंबर जो होता है एक्सेप्ट मान जाते हैं तो ये बिल जो है किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है। और ये जो बिल होता है वो पास कौन से मेजोरिटी से होता है? तो 2/3 यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से जो होता है ये बिल जो होता है वो पास करना होता है। लोकसभा से भी 2/3 मेजोरिटी और राज्यसभा से भी 2/3 मेजोरिटी से जो होता है वो पास करना पड़ता है इस बिल को। और प्रेसिडेंट जो होता है उनको हटा दिया जाता है। अगर प्रेसिडेंट जो होता है उनका ऑफिस अगर वैकेंट रहता है, खाली रहता है, तो कौन प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है? तब वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या बन जाते हैं? प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इम्पीचमेंट। Who among the following Greek ruler sent Megasthenes to the court of चंद्रगुप्त मौर्य? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को किस ग्रीक रूलर ने जो है वो भेजा था? तो इसको भेजा था सेलिकस निकेटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और मेगास्थनीज ने यहाँ पे एक बुक भी लिखा था, इंडिका बुक जो है वो किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य डायनेस्टी के जो है फाउंडर है। मौर्य डायनेस्टी जो है इसके फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस निकेटर। What does the right of inheritance lead to? उत्तराधिकार का अधिकार जो होता है किस और ले जाता है? मतलब ये क्या मतलब होता है इसका? तो इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ लैंड। ऑप्शन सी, डिवीजन ऑफ लैंड। देखिए बैरन लैंड तो होगा नहीं, बंजर भूमि। लैंड पॉल्यूशन से तो कुछ लेना ही देना नहीं है। लैंड सब्सिडेंस, इससे भी कुछ लेना देना नहीं। तो डिवीजन ऑफ लैंड इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये 20 क्वेश्चन थे 11 जनवरी 2023 का शिफ्ट 1 जो हुआ था SSC GD का। आप लोग इस पूरे सीरीज को अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा और आपको देखिएगा कि एग्जाम में आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग शिफ्ट 2 में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।